अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत दिक्कतें करता है, ठीक है। तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है कि बिंदु 1,2,3 से रेखा x-6/3 बराबर y-7/2 बराबर z-7/-2 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक तथा लंब की माप ज्ञात कीजिए, ठीक। दो बातें आपसे पूछी हैं। पहली बात तो लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक, और उस बिंदु से इस बिंदु की माप ज्ञात करनी है, ठीक। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पी पॉइंट है, ठीक। पी पॉइंट हमारे पास दिया गया है 1,2,3। इस पॉइंट से एक हमने रेखा, हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक। ये हमारी रेखा है। यहाँ पर एक जो पॉइंट मान लिया एम, ठीक। ये हमारे पास पी है, ये क्या है पी। और हमारी जो है रेखा हमारे पास है x-6/3 बराबर y-7/2 बराबर z-7/-2, ठीक। ये रेखा दी गई है और ये बिंदु। तो इस बिंदु से इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी लंब पाद के निर्देशांक, इसके लिए पूछेगा, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ जो m है उसको हम, जो हमारा m पॉइंट है वह रेखा पर स्थित है, तो रेखा से हम मान लेते हैं। तो हमारी जो रेखा है x-6 बटे में लिखा है 3 बराबर y-7 बटे में लिखा है 2 बराबर लिखा है z-7/-2, इसको मान लेंगे बराबर लेमडा, ठीक। तो यहाँ से अगर x देखें तो कितना आएगा 3 लेमडा और +6, y देखें तो कितना आएगा 2 लेमडा +7, और इसी प्रकार से अगर z देखें तो -2 लेमडा +7, ठीक। तो यहाँ से ये हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास m बिंदु आया है, क्या आया है 3 लेमडा +6 2 लेमडा +7 और कॉमा लिखेंगे -2 लेमडा +7, ठीक। तो ये हमारे जो है m आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि MP एक वेक्टर बनाएंगे, कौन सा MP, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे MP एक वेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस वेक्टर से इसको माइनस करते हैं। तो देखिए लिखा है 3 लेमडा +6 और माइनस करेंगे 1, इनटू में क्या लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर I प्लस, ठीक। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 लेमडा प्लस लिखा है 7, इससे -2 करेंगे +7 -2, यहाँ लिखेंगे J वेक्टर। और प्लस यहाँ देखिए इस पॉइंट से यह पॉइंट घटाएंगे तो -2 लेमडा और +7 और माइनस करेंगे 3, और ये आएगा आपका K वेक्टर, ठीक। तो हमारा जो MP वेक्टर बनेगा वो बनेगा 3 लेमडा +5 इंटू I कैप प्लस 2 लेमडा +5 इंटू J कैप, ठीक है। और प्लस यहाँ से देखिए -2 लेमडा और यहाँ आएगा +4 K कैप, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास, यहाँ एक काम करते हैं, MP वेक्टर बराबर लिखते हैं 3 लेमडा +5 I कैप प्लस 2 लेमडा +5 J कैप, ठीक। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि प्लस वाले को आगे लिखते हैं, इसको लिखते हैं थोड़ा पीछे, ठीक। अब ठीक है, ये हमारे पास MP वेक्टर आ गया। कैसे निकाला, जो हमारी रेखा दी गई उसको मैंने पॉइंट में लिख लिया, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारे पास M बिंदु आ गया, ठीक। ये हमारा M बिंदु आ गया और PM दो बिंदुओं से एक मैंने वेक्टर बनाया, कौन सा MP एक वेक्टर बना लिया, ठीक। जो हमारा ये है ये एक MP वेक्टर। अगर आप देखें ये हमारा MP वेक्टर बन गया है और ये रेखा, तो यह लाइन जो है इस रेखा पर क्या है लंब है। अगर ये लंब है तो A डॉट B क्या आना चाहिए 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम निकालते हैं B वेक्टर, यहाँ से क्या निकालते हैं B वेक्टर, यानी इसके जो पैरेलल वेक्टर है। तो कितना है 3I + 2J और माइनस के 2K, तो ये आपका आ गया है D वेक्टर, ठीक। इसको हमने D नाम रखा है, इसको क्या नाम रखा है D नाम, ठीक। सॉरी वो B निकल गया, D वेक्टर है, ठीक। अब यहाँ से देखिए अब हमको पता होना चाहिए कि MP वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या होना चाहिए 0। क्यों होगा भाई 0, क्योंकि आप कहेंगे सर ये पॉइंट इस लाइन पर लंब है तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए डॉट कितना आना चाहिए 0। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 3 लेमडा +5 और I का I से 3 प्लस, क्योंकि I इंटू I कितना होता है 1, ठीक। यहाँ देखिए
टू लेमडा प्लस 5 जे कैप इंटू जे कैप कितना होता है 1, ठीक, प्लस यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 लेमडा इंटू के 1, और यहाँ लिखा है -2, इसको याद रखना, ठीक है। -2 बराबर 0। गुणा करेंगे भाई सभी, तो गुणा करने पर कितना आएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का 9 प्लस 5 तिया 15, इसमें करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, और प्लस यहाँ माइनस से गुणा होगा तो माइनस के 4 दूनी 8, और यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 4 लेमडा बराबर 0। तो देखिए 9 लेमडा प्लस 15 प्लस 4 लेमडा प्लस 10 और -8 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। तो देखिए 4 और 4 8, 9 8 17 लेमडा ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम जोड़ दें तो देखिए 15 और 10 25, और 25 से अगर 8 गया तो ये बचेगा प्लस के 17 बराबर 0। तो 17 लेमडा बराबर आएगा -17, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बराबर हमारे पास कितना आएगा -1। अगर लेमडा का मान -1 है और हमको क्या निकालने है लंबपाद के निर्देशांक, ठीक, उसको मैंने क्या माना m, और m हमारे पास ये पॉइंट है, तो लेमडा का जो मान आया उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए m बराबर अगर रखेंगे तो 3 गुणे लेमडा की जगह कितना रखेंगे -1 और प्लस 6 कॉमा लगाएंगे, 2 गुणे लेमडा की जगह -1 प्लस 7 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर -2 गुणे -1 और प्लस लिखेंगे 7, ठीक। तो हमारे पास जो m आएगा वो कितना आएगा देखिए -3 प्लस 6 कॉमा -2 प्लस 7 कॉमा यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 7। तो m जो आएगा वो आएगा हमारे पास 3 5 और 7 2 9, ठीक। तो ये हमारे आए हैं लंबपाद के निर्देशांक कितने हैं 3 5 9। कैसे आए आपने अच्छे से समझा। देखिए एक पॉइंट था, एक लाइन थी, वो उसको मैंने लाइन पर एक बिंदु मान लिया m, ठीक। तो बिंदु m मान लिया, उसको मैंने लेमडा के फॉर्म में मान लिया, ठीक। उसको मानने के बाद एक एमपी वेक्टर बनाया। अगर एक एमपी वेक्टर एक एमपी और इस लाइन पर लंब है तो इनका डॉट कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ से ये हमने एक वेक्टर निकाल लिया समांतर वेक्टर, ठीक। इसी प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया। लंबपाद के निर्देशांक आ चुके हैं, अब हमसे बोला गया लंब की माप ज्ञात कीजिए। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने लंबपाद की निर्देशांक निकाली, अब हमसे लंब की माप पूछी है। तो हमारे पास एक पी पॉइंट है जो हमने क्या माना था 1 2 3 ये हमको दिया गया, और एक हमने एम बिंदु निकाल लिया है। क्या निकाला है देखिएगा 3 5 9, और हमसे बोला है इसकी माप ज्ञात कीजिए। अगर पॉइंट क्वेश्चन में देखें तो पी हमारा कुछ इस प्रकार से था और यहाँ पर एम था, तो इसकी माप ज्ञात कीजिए यानी दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने 2D में पढ़ा होगा, अब आप कहाँ पढ़ेंगे 3D में। तो अगर नहीं पता है तो देखिए फार्मूला वही होता है सेम टू सेम। अगर एक बार लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बस ये होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर x2 कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3, और x1 कितना है 1, ठीक, स्क्वायर, y2 5 और y1 2 स्क्वायर प्लस z कितना है तो z2 9 है और z1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो d बराबर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से देखिए 2 2 का वर्ग प्लस यहाँ आएगा 3 3 का वर्ग और यहाँ आएगा 6 6 का वर्ग। तो d बराबर अगर देखें तो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से अगर देखें तो अंडर रूट में कितना आएगा देखिएगा 36 4 40 9 49। तो अगर हम देखें तो d बराबर कितना आएगा 7। तो हम आंसर अपना अगर फाइनल लिखें तो m जो लंबपाद के निर्देशांक आए हैं वो 3 5 9, ठीक। यहाँ पर ये 3 लिखा है 3 5 9, और जो दूरी आई है यानी माप वो कितनी आई 7, ठीक। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। इस टाइप के आप बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जहाँ रेखा इस तल को काटती है, ठीक, काटती है या मिलती है एक ही बात होती है। तो यह रेखा इस तल को काटती है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं रेखा। रेखा हमारे पास दी गई है x प्लस 1/2 बराबर y माइनस 3/-2 और z प्लस 5/6, ठीक। इस रेखा को सबसे पहले हम मान लेंगे कि मानते हैं लेमडा, ठीक। तो हमारे पास जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा देखिए 2 का गुणा करें तो 2 लेमडा और यहाँ -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर y का निकालेंगे तो -2 लेमडा और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लेमडा -5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हमने मान निकाली। अगर हमारा प्लेन इस लाइन को कट करता है या लाइन हमारी प्लेन को कट करती है तो ये जो बिंदु है
ये जो हमारे बिंदु हैं ये इस प्लेन को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए प्लेन हमारे पास क्या है, यानी जो समतल हमको दिया गया है वो दिया गया है 3x, ये हमारे पास तल है, ठीक। 3x माइनस बाई और प्लस जेड बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3। देखिए 3 और x की जगह रखेंगे 2 लेमडा माइनस 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे बाई, और बाई का मान जितना है -2 लेमडा प्लस 3। इसी प्रकार से जेड का मान कितना है 6 लेमडा माइनस 5 और बराबर लिखेंगे 3। तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और माइनस से गुणा करें तो +2 लेमडा और -3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 5 बराबर 0। लेमडा वाले सभी मान जोड़ लेंगे। देखिए 6 और 2 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 लेमडा, ठीक। अब यहाँ से देखिए 3 3 6 और 5, यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है, 3 3 6 और 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6 5 11 है, बराबर कितना है 3। इधर ये जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो लिखेंगे 14 लेमडा बराबर आएगा आपके पास 3, ये -11 इधर आपका हो जाएगा +11। तो 14 लेमडा बराबर ये कितना हो जाएगा 14, ठीक। इसको काट देंगे तो लेमडा बराबर कितना आया 1। तो ये हमारे पास किसका मान आया लेमडा का। हमसे बोला गया उस बिंदु के निर्देशांक। अगर हमारे पास ये लेमडा है तो हमारे पास ये देखिए बिंदु लिखे हैं, ठीक। तो x का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, लेमडा का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 1। देखिए 2 गुणे लेमडा का मान 1 रखा -1, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक। 2 एकम 2 माइनस 1 गया 2, सॉरी यहाँ पर आएगा 1। इसी प्रकार से बाई निकालेंगे तो -2 इंटू लेमडा, और लेमडा का मान है 1 और +3, तो यहाँ से हो जाएगा -2 + 3 यानी 1। इसी प्रकार से निकालेंगे जेड, तो जेड हमारे पास आएगा 6 इंटू लेमडा का मान 1 और माइनस लिखा है 5, लिखेंगे -5, तो 6 - 5 = 1। तो हमारे पास जो बिंदु आएंगे, तो बिंदु क्या आएंगे, देखिए 1, 1, 1 एक्स वाई जेड। तो एक्स कितना है 1, वाई कितना है 1, जेड कितना है 1। तो ये हमारे पास आ गए बिंदु। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।